अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं आप लोगों की होस्ट साइमा कमर वादे के मुताबिक नए सितारों के साथ अपने प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि मैं वादा करके जाती हूँ कि पाकिस्तान के कोने कोने से सितारे लाऊंगी और आप लोगों से मिलवाऊंगी, उनसे गपशप होगी, उनसे सॉन्ग सुनेंगे, ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान पे बात करेंगे कि आजकल जो हालात हैं कैसे चल रहे हैं, उसमें म्यूज़िक होगा, वो इस मुल्क में क्या कर रहे हैं, एक्टिंग के अलावा क्या कर रहे हैं, इस फील्ड में कैसे आए हैं, अपने बच्चों को आगे ला रहे हैं या नहीं ला रहे, और कौन सी उनको खुशियाँ मिलती हैं कोई चीज़ देख के, मतलब बहुत सारी बातें इससे हम शेयर करेंगे। और आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ा रहना है। बहुत अच्छे लोग हमारे पास, सीनियर लोग आए हैं और एकेडमी की मायने रखती हैं। इसमें डायरेक्टर भी हैं, इसमें एक्टर भी हैं, इसमें मॉडल भी हैं, और इसमें बहुत अच्छा सा म्यूज़िक भी होगा जिसमें मैं भी बहुत अच्छा माशाल्लाह ख़राब करती हूँ। तो ये चीज़ें भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो आप लोगों ने साथ रहना है। और एक आजकल जो हमारे पाकिस्तान में एक इशू छिड़ा हुआ है, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा है, इकरार और हसन ने जिस बंदे पे हाथ डाला है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरे पाकिस्तानी जितने भी हैं, मतलब वहाँ पैसा बांट रहे हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि अगर ये गरीबों पे बांटें, कभी वो जिन निकाल रहे, कभी वो जंजीर निकाल रहे, कभी पता नहीं वो क्या क्या कर रहे हैं, वो मैं उसको घटिया आदमी बोलूँगी इस्लाम के नाम पे, तो वो जो कर रहा है, तो मैं उसको एक मैसेज देना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम के थ्रू, और अपने आर्टिस्ट से भी मैं ये बात करूँगी कि अगर वो जंजीर निकाल सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो पाकिस्तान की पूरी आवाम को इकरार ने आवाज़ दे दी है, तो उसके साथ बैठा है, फेस टू फेस उससे बात कर रहा था, तो कम से कम उसकी ज़ुबान तो बंद कर सकता था। जो बंदा जंजीर निकाल सकता है, जिन निकाल सकता है, ठीक है, तो वो ये काम कर सकता था। तो ये मैं इसलिए इस टॉपिक पे आई हूँ कि मैं अपने जो मेरे आर्टिस्ट हैं, बहुत एजुकेटेड हैं और इस फील्ड से जुड़े हैं, तो ये इस बारे में क्या कहते हैं, और आप लोगों ने भी हमारे साथ जुड़े रहना है। और मैं पहले 5 लोगों को सलाम करती हूँ, उसके बाद मैं इनका तारुफ़ कराती हूँ। वैसे ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे सुनाएं नज़र क्या? कम कम आ रहा है। नहीं नहीं, आप सही देख रही ठीक है सब लोग? आप बिल्कुल, गौर से देखें, साफ अल्हम्दुलिल्लाह। नजर आने लगेगा। हाँ, गौर से ही देख रही हूँ, और आप लोगों को मेरे ख्याल में अंधे भी देख सकते हैं। आप गौर से ये देखेंगे चीज़ तो है। सब नजर आ और मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत यंग, क्योंकि आजकल जो हमारे पढ़े लिखे इस फील्ड में आ गए हैं और इस फील्ड को जिस तरह चला रहे हैं, तो ऐसे लोग ही चला रहे हैं। बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत अच्छा डायरेक्टर, बहुत अच्छा राइटर, अपनी प्रोडक्शन रन कर रहे हैं, थैंक यू, और इनका खूबसूरत नाम है मीर साईं। तो थैंक यू। ये हमारे साथ मौजूद हैं। और बड़ी प्यारी आर्टिस्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है, नाम पूरा भूल गई हूँ, तहमीना एहसन। ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, मॉडलिंग भी कर रही है और घर को भी देख रही है। ये हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरा बहुत ही खूबसूरत साथी फनकार बोलूँ, बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा इंसान, बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और इस फील्ड में ना अपने जोहर दिखा रहा है काफ़ी अरसे से, तो अपना सीनियर भी कह सकती हूँ इस फील्ड में। वैसे एज आजकल मर्द भी छुपाते हैं, तो ये भी छुपाएंगे, अब एज में सीनियर हैं या नहीं, वेट में हम लोग बराबर ही हैं। तो वो हमारे पास है और बहुत ही खूबसूरती से हमें देख रहे हैं और मुस्करा रहे हैं, और मेरी खुशनसीबी है कि आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे चल के गपशप होगी। तनवीर सादिक साहब, और बड़े अच्छे अच्छे रोल किए हैं, कई सियासी लोगों को भी इन्होंने उरूज पे पहुंचाया है, पता नहीं वो पहले थे या नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत मतलब उनको नाम दिया। और मेरे म्यूज़िक पे तो माशाल्लाह सनी गिल हैं जो ढोलक पे हैं, और हारमोनियम पे बशारत भाई होते हैं हस्ब मामूल। और सनी गिल से तो वैसे मैं नाराज़ हूँ, चलो आज देखती हूँ मेरी नाराज़गी कैसी दूर करते हैं। और पहले तो मैंने सबका शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी टीम की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, बिल्कुल, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और इस प्रोग्राम को 4 चांद आपने लगाने हैं, सितारे ये हैं, तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम कहाँ जाता है। बिल्कुल। आते हैं मीर शाह की तरफ। मीर शाह है, मीर साईं है? सैयद मीर साईं। और मैं बिल्कुल आप सब टीम का और आपका शुक्र अदा करता हूँ, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और अपने शो का हिस्सा बनाया हमें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने मुझे कॉल की, मुझे कहा कि शो के लिए आना है,
तो मैं अपने सारे काम जो मेरी बिजी शेड्यूल थी वो सारी चीज़ें मैंने साइड करके मैंने कहा इतनी अच्छी पर्सनैलिटी साइमा कंवल जी उनके शो में हमें इनवाइट कर रही हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया आपका काम देख के, आपके शो के टीआरपी देख के और आपकी जो टीम है ख़ासकर आप, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे असल में आपको में से आपको मधु करने का ये भी था कि अपने नाजरीन को दिखाना है कि यंग लोग इस फील्ड से भी वाबस्ता हैं, ऐसे ही क्या कहते हैं आप, तो इस वजह से बुलाया कि आप लोगों की वजह से बहुत कुछ हमारे नाजरीन को सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो ये भी रीज़न था कि क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हमें 15-15 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए, काफ़ी है, लेकिन बैक कैमरा हम जाते हुए डरते हैं कि अभी भी हमने बहुत कुछ सीखना है और हमें नहीं पता। अब ये जो फील्ड है ये पूरी सीखने का एक समुद्र है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम सीख चुके हैं, ठीक है। और अब ऐसे है कि ये कराची में काफ़ी लोग आते हैं स्ट्रगल करने, काफ़ी मुश्किलात होती है, ऐसे नहीं है कि कोई डायरेक्टर बन जाए, कोई एक्टर बन जाए, कोई मॉडल बन जाए, तो हर चीज़ के लिए एक स्ट्रगल करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी भाग जाते हैं, काफ़ी यहाँ पर जो है अपना कंटिन्यूटी करते हैं। अब मैं काफ़ी टाइम से यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रोडक्शन है मज़ार प्रोडक्शन के नाम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। और आप मेरे ड्रामे भी देखती हैं। अच्छा, किन लोगों को ज्यादातर कास्ट करते हैं? आपकी बात काट रही हूँ, किन लोगों को कास्ट करते हैं? कोई पर्ची होती है या जिनकी होती है, क्या नहीं, पर्ची कोई भी ऐसा सीन नहीं है। अब ये देखें कि हमारा नाम ऐसे डायरेक्टर जितने भी हैं उनका नाम बदनाम है कि वो पर्ची से और कास्टिंग करते हैं या ऐसा कोई सीन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपने टैलेंट से आते हैं। अच्छा। ठीक है। अब मैं पर्सनल अपनी बात करता हूँ, मेरी जितनी आप टेली फिल्म उठा लें या कोई ड्रामा उठा लें, आपको ज्यादा कर न्यू टैलेंट मिलेगा। मैं न्यू टैलेंट को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। उनको पैसे कम देने पड़ते हैं क्या? बड़े पर्दे उठते हैं यहाँ पे। नहीं, देखें वो भी आप कह रही है न्यू टैलेंट, लेकिन उनके पास भी तो टैलेंट है ना। हम टैलेंट के बेसिस पे ऑडिशन होता है, ऑडिशन के बाद जो सिलेक्शन होती है उस पर हम उठाते हैं, ऐसे तो नहीं है। सही। अच्छा, बहुत गपशप होगी, तनवीर की तरफ भी चलूंगी और पहले इसके पास चलती हूँ मैं। तमीना एहसन, तो कैसा लगा इस फील्ड में आके, या कैसा तजर्बा रहा, या कोई खानदान में था, कैसे आना हुआ इधर? कैसा लगा ये तो दो लफ्जों में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है मेरी। शॉर्ट बता दें, कोई खानदान में था? नहीं, थोड़ा शॉर्ट कर। मैं अकेली, मतलब इस अपने खानदान की अकेली हूँ जिसने ये इकलौती वारिस है, और आज तक जलील हो रही हूँ मैं। अच्छा, आज तक जलील हो रही हूँ। शुरू में नहीं, सीरियसली घर, क्योंकि जिस खानदान में, जिस घर में ये सब चीज़ें नहीं, इनको नहीं पता ये माहौल का। अभी मैं घर से आई हूँ तो उन्हें नहीं पता कि पता नहीं कैसे होंगे, कहाँ होंगे। सोचते हैं ना हम यार, आजकल सोशल मीडिया ने एक पूरा मीडिया ही वो बना दिया। अब तो खैर शादी हो गई, मेरे शौहर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे घर वालों ने इतना नहीं किया जितना मेरे शौहर ने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन अगर पिछली जर्नी देखी जाए, जब तक शादी नहीं हुई थी, जाहिर मेरे घर वाले थे, मैं उन पर डिपेंडेंट थी, तो तब बहुत मुश्किल जर्नी थी, क्योंकि वो लोग सपोर्ट नहीं करते थे। सपोर्ट किस हवाले से कि आप जा रहे हैं बाहर, नहीं इस टाइम पे आपने घर आना, उनको कोई लेना देना नहीं होता था कि रात में भी शूट होते हैं, रात भी हो जाती है। असल में उनको पता नहीं है, मियाँ इतना साथ देता नहीं है, सच्ची बात बताऊं। नहीं, मेरे मियाँ ने दिया होगा, हुकूमत ही औरत करती है। हुकूमत तो मैं भी इकलौती वारिस हूँ इस फील्ड में, तो मुझे भी घर वालों ने कभी इजाजत नहीं देनी थी, और मियाँ मुझे दे नहीं रहा था इजाजत, मैंने ले ली। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमेशा औरत की हुक्मरानी हुई है। घर वालों ने कहा था कि नहीं करना काम, लेकिन इसने कहा नहीं, इसकी मर्जी है, ये करना चाहती है, ठीक है। अगर ये नहीं करना चाहती, मैंने बल्कि कह दिया था, ठीक है अगर आपके घर वाले नहीं मानते तो ठीक है। उसने कहा नहीं, तुम फैसला करोगी, ये हकीकत है, इसमें कोई वो नहीं है, झूठ नहीं बोल रही है, सच है। अब आप माने या ना माने, सही नहीं, तो मैं मान रही हूँ। लेकिन वो अपना स्ट्रगल, मैं जो मेरी फैमिली के साथ था वो खत्म हो गया था। वो जो आप बात पूछ रही थी, बहुत लंबा स्ट्रगल है। बाहर जो धक्के खाए सो खाए, और घर आके जो अलग से, वो बहुत मुश्किल है। अगर आपका इस फील्ड में कोई ना होना तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल, और खास करके लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो पढ़े लिखे लोगों का यहाँ बहुत काम है। अगर आप अपनी तालीम पूरी करके इस फील्ड में आ रहे हैं ना, तो फिर ये बहुत काम है। वेलकम, आपको ऐसे वेलकम करेगी। और साथ में अगर थोड़ा सा आप टैलेंट भी लेकर आ रहे हैं तो आपको ये यूं खुले बाजुओं के साथ वेलकम मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी भी आपके ऑब्जर्वेशन हो, तो टैलेंट है हर इंसान में। जो हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो ये एक्टिंग तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, एक अदाकारी चल रही है। बड़ा मुझे शिद्दत से वेट था
एक इंसान का जिसने बड़ा मुझे वेट कराया और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं। तो तनवीर के पास चलते हैं। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सैमा, आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त दी, अपने पास बुलाया। और मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी हूँ कि आप काफ़ी टाइम से मुझे कॉल कर रही थी, बस कुछ मसरूफियत इस तरह की थी कि मैं आ नहीं पा रहा था, और जब मैं फ़ारिग हुआ हूँ तो मैं ख़ुद फ़ोन करके आपको हाजिर हूँ आपके शो में। ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त दे। आपने बहुत इज़्ज़त समेटी है, बहुत पाकिस्तान के लिए काम किया है, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सुपर हिट निजी चैनल पे ड्रामे जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ। और आपके जो वॉइस क्वालिटी है ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कम लोगों के पास है। तो ये जो आवाज़ है इसके लिए कोई रियाज किया है या क्या क्या किया है? बहुत खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह। नहीं साइमा, ये गॉड गिफ्टेड होता है। मैं समझता हूँ कि एक्टर भी गॉड गिफ्टेड होता है, ऑडियो क्वालिटी भी गॉड गिफ्टेड होती है। अगर कोई बनना चाहे तो वो बन नहीं सकता। सही। आपने देखा हो कि बहुत से लोगों को चांस मिलता है लेकिन वो अपनी किसी कमी की वजह से रह जाते हैं। ऐसा ही है। और अक्सर लोग इसलिए फिट हो जाते हैं कि उनको खुदा की तरफ से तोहफे में मिला हुआ होता है। अच्छा। और अब यकीन जाने कि मैं जब एक्टिंग करता हूँ या मतलब नॉर्मल एक्टिंग या कैरेक्टर एक्टिंग करता हूँ, मैं बनता नहीं हूँ। अच्छा। इसमें ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि खुद ब खुद हो रहा होता है मुझसे। नेचुरल चीज होनी चाहिए। हम लोग ये करते इसलिए नहीं है, हम भी कर लेंगे थोड़ा बहुत। अब 15 साल यहीं गुजारे हैं, फील्ड को तो काम हम कोई दिया। चीज़ पकड़ते नहीं है, कोई ट्रैक पकड़ते नहीं है। हम पता है क्यों नहीं पकड़ते, उसमें हमारी कमज़ोरी है। मैं एज ए एक्टर अपनी कमज़ोरी बता रही हूँ कि हमें लगता है कि इस ट्रैक से उतर गए तो बहुत बुरा लगेगा, जो हम हैं यहीं पे रहें। यहीं पर क्योंकि कमज़ोर एक्टर जो होता है वो अपनी कमज़ोरी बता दे तो वो ज़्यादा बेहतर है, इससे पहले कि वो नाजरीन पकड़ लें। ऐसा ही तो होता मैं है। तो अपने उस हिसाब में रहती हूँ। और अब अगर मुझे सिटकॉम देंगे तो मुझे लगता है कि मैं हंसाने में नाकाम हो जाऊंगी। ठीक है, रुलाने में मैं मास्टर हूँ, रो भी लेती हूँ, रुला भी लेती हूँ, लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि मैं हंसा नहीं सकती। ये भी गॉड तो गिफ्ट है। सही कहा। ये गॉड है गिफ्ट ना, है। ये God gift है। अच्छा, आपके पास ये आते हैं कि माशाल्लाह बहुत एजुकेटेड फैमिली से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस फील्ड में मतलब इत्तफाकन आना हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात की नफ़ी करूँगा कि कुछ लोग समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग इस फील्ड की तरफ नहीं आते। ये फील्ड है, मौका है, बिल्कुल है। जिसको भी मौका मिले वो इसमें आता है, काम करता है। हमारे बहुत से नामवर एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया में नाम पैदा किया, जिनके काम को इंडिया में दिखा के सिखाया जाता है आज भी। शायद वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा, बहुत से पढ़े लिखे भी हैं जो आजकल टेलीविज़न पे काम कर रहे हैं, आप उन्हें देख रही हैं, लेकिन वो सिर्फ एक चॉकलेट हैं, ऐसा ही है, एक शो पीस है, बट उन्हें एक्टिंग का कुछ पता नहीं है। सही। तो ये तसव्वुर गलत है कि पढ़े लिखे लोग इस तरफ नहीं आते, जाहिल आते हैं, या जाहिल नहीं आते, सिर्फ पढ़े लिखे आते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है नहीं, जो कर सकता है। कहने का मकसद ये था, आजकल तो बहुत यंग जनरेशन में ये शऊर आ गया कि वो आ रहे हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपने पीटीवी से स्टार्ट लिया है, जी जी। तो मेरा मतलब है कि आपके जो भाई हैं यूनिवर्सिटियों में इधर उधर, तो वो फील्ड आपने सिलेक्ट नहीं की, तो ये हादसाती मिली या आपको शौक था बचपन से, या कोई बाप दादा में कोई इस फील्ड में था? मतलब कहने मुझे नहीं है कि भाई पढ़े लिखे नहीं है, बहुत हैं पढ़े लिखे हैं, तो ये 70 साल से सिलसिला चल रहा है, वरना तो ये रुक जाता। ये मतलब था मेरा। नहीं, मुझे एक्चुअली एक शो में काजिम पाशा साहब मिले थे, तो उन्होंने मुझे देखकर एक कैरेक्टर ऑफर किया था, और उस वक्त तक एक्टिंग मेरे शऊर में नहीं थी, ना मुझे इल्म था कि मैं शायद कभी एक्टिंग करूँगा। हाँ। और जब मुझे मौका मिला और मैं गया वहाँ, मैंने काम किया, फिर उसके फ़ौरन बाद मुझे अली रिजवी साहब ने अपनी सीरियल में कास्ट किया, और उसके बाद फिर आपके साथ भी मुश्कबार किया था, शायद आपको याद नहीं है, पीटीवी से। नहीं याद है। अताउल्लाह बलोच के साथ काम किया, हैदर इमाम रिजवी के साथ तो बेशुमार प्लेज हमने किए, और प्राइवेट प्रोडक्शन में तो बहुत काम किया। तो मेरा कहने का मकसद ये कि जब मैंने पहला प्ले किया था, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी किसी को फ़ोन करके नहीं कहा कि मुझे काम चाहिए। सही। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद ही कॉल आई है। होती है जब रिस्क आपका चल के आए। पहले तो ऐसा होता था कि कहीं लड़के का रिश्ता जाता था ना, तो बोलते थे कि भाई लड़का क्या करता है, तो वो कहते थे एक्टर है। काम क्या करता है, बिजनेस क्या है। तो आजकल तो ये बहुत, आजकल तो एक्टर होना ही काफी है उसका। अगर वो अच्छा एक्टर है तो उसको रिस्पेक्ट और बड़ी इज्जत मिलती है। तो आपका जब रिश्ता गया था तो ये सवाल हुआ था?
नहीं, मैं एक्चुअली वैसे एक्टिंग के अलावा भी मेरा बिजनेस है, गारमेंट फैक्ट्री है मेरी। शुरू से मैं वही करता हुआ आ रहा हूँ और साथ साथ मेरा एक्टिंग प्रोफेशन भी साथ साथ चल रहा है। तो नौबत नहीं आई ना? तो नौबत ही नहीं आई, नौबत ही नहीं आई इस बात की कि मैं बताऊं कि मैं क्या करता हूँ। उन्हें सब कुछ अच्छा, ये भी बहुत सारे सवालों में पाकिस्तान के खूबसूरत किस शहर से बिलोंग करते हैं? वैसे तो पूरा गुलदस्ता है, लेकिन आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नहीं, बाय बर्थ तो मैं कराची से ही हूँ, मेरी वालदा भी कराची से हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक हज़ारा से है, हरीपुर हज़ारा से। जी हाँ। वाह, खूबसूरत इलाका, बहुत ज़बरदस्त इलाका है। पाकिस्तान तो पूरा ही खूबसूरत है। पाकिस्तान तो सारे खूबसूरत है, मैं कहती हूँ कि गुलदस्ता जब बना था ना, तो उससे एक फूल भी निकाल दो ना तो लगेगा कि कोई कमी है। तो पूरा ही खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी सऊदीया से होके आई हूँ, तो वो तो एक खैर जगह ही ऐसी है, इतनी प्यारी जगह है कि वहाँ आने का दिल ही नहीं करता। लेकिन एज ए कंट्री देखा जाए तो इसका मुकाबला नहीं कर सकती कोई कंट्री। मैं 400-500 किलोमीटर गई हूँ तो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है ना। मगर अफसोस की बात ये है, आपकी बात काट रहा हूँ, कि अफसोस ये है कि हम अपने इस खूबसूरत मुल्क की हिफाजत नहीं कर रहे, बस ये इसका ख्याल नहीं कर रहे। हम सब इसको नोचने में लगे हुए हैं, बहुत दुख होता है, अपनी अपनी पोजीशन के मुताबिक नोचने में लगे हुए हैं। सियासत की बात करना भूल गए, ये कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो बात तो नहीं, मैंने सियासत की बात नहीं की, मैंने शिकवा किया है उन लोगों से जो हमारे मुल्क के मुहाफिज बन सकते हैं, मगर नहीं बन रही। या मैं इसको शॉर्ट में यूं कहूँगा कि जब ये कौम थी तो इसको एक मुल्क की ज़रूरत थी, हम मोहताज थे, और जब हमें ये मुल्क मिल गया तो हम एक कौम नहीं बन के दे रहे। सर, मुझे ऐसा लगता है, आपकी बात से इत्तफाक करूंगी, ब्रेक की भी मुझे कॉल आ गई। मैं आपसे, जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और अमली जामा जो है कैद आज़म ने पहनाया था, ना उसने ये ख्वाब देखा था जो अभी है, ना कैद आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया था। मैं तो कहती हूँ कि अब इस दौर में कैद आज़म को नोट से भी हट जाना चाहिए। ये कैद आज़म का पाकिस्तान नहीं है। मुझे मिला के हम सब ने पाकिस्तान को खराब किया है। अगर एक गुटखा खा रहा है ना, कहाँ थूक रहा है उसको नहीं पता कि ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा वतन है। जिसका जहां बस है, जिसका जहां बस लगता है ना, वो वहां हम सियासी लीडरों पे चले जाते हैं, हम ही उनको लाते हैं, हम ही उनको पसंद करते हैं पहले, फिर थोड़ी देर बाद हमारी पसंद बदल जाती है। हमने खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, खुद ही रोना है, खुद ही बिल भरने हैं, सब कुछ हमने खुद करना है, और खुद हमने गाना भी गाना है। तो थोड़ा सा हम गाना गा लें, सियासत को छोड़ें, सियासत कर ली हमने, बस थोड़ा सा गाना हो जाए। तनवीर साथ दे, मैं गाना गाऊं? हाँ ना, और क्या, मैं भी खराब करूंगी। मुझे तो गाना नहीं आता। कौन सा गाना गाया? इतनी उन्होंने तारीफ की, अब गाना भी उतने खूबसूरत होना चाहिए। पता नहीं क्या बनेगा मेरा इस गाने में। आप सुना दे, हम सुनाएंगे। माशाल्लाह, शुरू करें। बस रोने वाला ना हो, बड़ा अच्छा हो, माहौल को ठंडा माहौल को जरा खूबसूरत बना दे। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा सा इसको कंटिन्यू रखें आप बशाद भाई। अब इस मताब मारें, तारीफ बाद में करूंगी, ब्रेक से वापसी पे अभी थोड़ा सा सुन के फिर ब्रेक पे चलते। चल सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन,
जबरदस्त जबरदस्त। छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं और वापस आके इस गाने पे बात करेंगे। वैसे नाज़रीन, सोना ना चांदी बहुत अच्छी शायरी है, लेकिन अब इसमें आ जाना चाहिए बड़े सा घर, तो अब छोटे घर का दौर नहीं रहा। छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और बड़ा खूबसूरत सॉन्ग हम सुन रहे थे, सोना ना चांदी। और मैंने बोला था कि अब छोटे घर की ज़रूरत नहीं है, बड़ा घर चाहिए, तो तनवीर से भी बात करते हैं। तनवीर ने बड़ा अच्छा गाया, गाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैंने बोला मैं इतने ख़राब करती रहती हूँ तो एक आप भी करो, तो बहुत अच्छा लगा। तो इनसे सबसे बात करते हैं कि आप लोगों को सबको सॉन्ग कैसा लगा? बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छा स्पेशल। और मुझे तो मैंने कहा कि अगर आप किसी सेट पे होंगे तो वहाँ तो एंटरटेनमेंट मजे की चीजें होंगी और शूट करने में भी मजा आएगा। ऐसे एक्टर होने चाहिए। अच्छा ना, पूछ रही थी माशाल्लाह यार, ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी एकेडमी की हैसियत रखते हैं और बड़ा कुछ इनसे सीखना है। और हमारे नाज़रीन भी बड़ा कुछ सीख रहे होंगे कि इस फील्ड में आना आसान है, लेकिन इसको निभाना बड़ा मुश्किल है। बड़ा हाँ, जब आप एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो तो जब ऊपर चले जाते हो तो नीचे आना बड़ा मुश्किल होता है। जब हम कभी किसी से रिश्ता बनाते हैं तो रिश्ता बनाते हुए इसीलिए डरते हैं कि उसको निभाना पड़ता है। तो जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं तो आप लोगों से जब पहचान बन जाती है, हमारी पहचान आप लोग हो, हम कुछ भी नहीं है। तो तनवीर के पास चलते हैं कि सॉन्ग अभी लाइव गा के कैसा लगा? आपने कहा, मैंने गाया, आपको अच्छा लगा, लेकिन आपने अच्छा गाया, आपने अच्छा गाया। अगर जब मैं बीच में घुस जाती तो पता ना चलता। तो मैं बड़ा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बड़ा अच्छा खराब करती हूँ। कुछ सिंगर तो गुजर कुछ खराब करके दिखाए ना, हमें भी कुछ खराब करके दिखाएं। नहीं, कुछ सिंगर तो ऐसे हैं जो चले गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके गाती हूँ। नहीं तो जो है वो तो मेरा गला दबा चले गए और आप रह गई, अकेली रह गई। एक दफा क्या हुआ कि मैंने एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था जब मैं इस फील्ड में भी नहीं थी, तो बड़ी क्लैप हुई, 7 लोग थे। तो मैंने नूरजहान को अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैंने उसका सॉन्ग गुनगुना दिया। अब तो मुझे याद नहीं है कौन सा सॉन्ग था। तो मेरे बच्चे बड़े क्लैप कर रहे हैं, तो किसी ने क्लैप ही नहीं की, मेरे बच्चे छोटे छोटे के क्लैप कर रहे हैं। तो अच्छा, मुझे ना वॉइस वालों का कोई किसी का वो था शो, तो मुझे ना कैप मिली। तो वो बच्चे छोटे थे ना, समझ थे, तो बड़े खफा हुए कि मम्मा आपको तो कोई ताली नहीं बजा रहा था, आप तो आखिर में। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं उधर से पहला आई हूँ ना, 7 लोग थे तो कैप पहले मुझे मिली तो मैं वहां से पहला, तो मैं ऐसी सिंगर हूँ। क्या बात है, ये भी बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी बात है मेरे लिए, तो बड़ी बात है। आप सिंगर भी थी, आप एक्ट्रेस भी हैं, डायरेक्शन में भी आप डायरेक्शन की तरफ भी जा रही हैं, और आप अब होस्ट भी हैं, मैं देख रहा हूँ। यानी कई लोग बेरोजगार करेगी, आपने ठान रखी है कि बॉसों का काम बंद करवा देना। वही तो मैं कह रही हूँ ना, मैंने सारे काम माशाल्लाह खराब किए हैं, एक काम भी नहीं छोड़ा। वैसे आप माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं मुझे, मजाक के अलावा ये बताएं कि आप इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, खूबसूरत टीम के साथ हमेशा जुड़ते हैं, आप मुझे ये बताएं, मतलब सबसे मेरा यही सवाल है कि बच्चों को इस फील्ड में लाए हैं या लाना है या क्या? देखें, ना हम उन्हें ला सकते हैं, ना हम उन्हें आने से रोक सकते हैं। अगर उनका शौक होगा, उनमें टैलेंट होगा, तो हम उन्हें रोकेंगे नहीं। अच्छा, रोकना नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। ये बड़े अच्छे माँ बाप की निशानी होती है कि अपने बच्चों को चाहिए किसी एकेडमी में, किसी इदारे में एक्टिंग को लाजमी सीखे। अच्छा, इंटरेस्ट हो ठीक है, अगर बच्चों का इंटरेस्ट है ठीक है, ओके। सर एकेडमी कहाँ पे है, मुझे आप बताएं कहाँ पे है जो सिखा? हाँ, कोई चीज हम देख के सीख सकते हैं, कोई प्रॉपर तो एकेडमी तो वैसे आपका नेचुरल है। अच्छा, हाँ, एकेडमी तो यहाँ कराची में पता नहीं। अब जो नए लोग आ रहे हैं ना, वो सीख के आ रहे हैं बकायदा। और मेरे ज़हन में भी नाम नहीं आ रहे। हाँ, बहुत अच्छे, उनके साथ आप कम्पीट नहीं कर सकते, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। अगर आप उनकी आपसे मुलाकात हुई, अच्छा काम करते हैं। इनकी बात को सेकंड करूंगा, बिल्कुल नापा है और भी कुछ एजेंसी जैसी हैं, कुछ इदारे हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों से खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन उसमें से कौन आया, किसको
काम मिला कि उनमें से किसने बड़ा नाम पैदा किया, ये नहीं हो वो ये जो सकता। नहीं सीखे उन्होंने नाम बना लिया। क्योंकि अब बेचारों ने बहुत पैसा भी जाया किया, वक्त भी जाया किया, कोई एक आध निकल आता तो निकल आता है। लेकिन ये है कि काम जो लोग, मैं नए लोगों से कहूंगा जो इसमें आना चाहते हैं, वो इस काम को पहले तो शौक पैदा करें अपने अंदर, शौक आना, और अपने अंदर जुनून पैदा करें। अगर आपके अंदर शौक नहीं है, जुनून नहीं है, तो आप ये काम ना करें। और अगर आप ये समझते हैं कि आप आ जाएं और किसी ड्रामे में आपको अपीयरेंस मिल जाए और आप हीरो बन जाएंगे सुबह, तो भाई इस तरह बहुत से आए हैं, इस दरवाजे से आए, उस दरवाजे से चले गए, उनका पता भी नहीं चला, भटक जाते हैं, उनको रास्ता कहाँ मिलता है। बहुत खूबसूरत बात। देखे ना, एक आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे पीटीवी के ड्रामे पुराने कुछ ऐसे थे जो आज तक याद है और सदियां गुजर जाएंगी, वो याद रखे जाएंगे। आजकल के बहुत से ड्रामे आते हैं, हिट होते हैं, और वो उसके बाद याद नहीं रहते। आपको कौन सा कोई ड्रामा याद है? चंद ड्रामों का नाम भी ले लें, जिसमें जंगलूस हो गया, जंगलूस है, अनकही है, अंधेरा उजाला है, और चांद गिरन है, बेशुमार है, हम उनके नाम भी नहीं। चीजों से याद आया, आपने माशाल्लाह बेतहाशा करैक्टर किए, और किसी से तो आपने सीखा भी होगा या सीख रहे होंगे या किसी को लाइक भी करते होंगे। आपने मिमिक्री भी बहुत अच्छी की है। हाँ, मतलब मेरे करियर में एक मुझे ये ऐसा मौका मिला कि हमारे बड़े अच्छे मोहतरम और बहुत मोहसिन हमारे डायरेक्टर हैं हैदर इमाम रिजवी साहब, बिल्कुल बड़े अच्छे, उन्होंने मुझे एक दिन कॉल की और मुझे कहा कि तनवीर सादिक, मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, ओबामा सबका मामा, तो उसमें जो है वो आपको आसिफ अली जरदारी साहब का कैरेक्टर करना है। क्या बात। तो मैं थोड़ी देर के लिए बड़ा परेशान हुआ कि भाई सर, मैं अच्छे खासे शूटेड बूटेड और मज़े के और ये वो करैक्टर कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है काम करने का, मैं कहाँ से लगता हूँ आसिफ अली जरदारी। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा, शक्ल थोड़ी तो उसके बाद फिर जब उन्होंने मुझे फोर्स किया और बहुत दफ़ा कहा, तो फिर मैंने उसको बहुत सोचा, उसको ऑब्जर्व किया, और उनके बोलने के लहजे को और उनके मतलब जो भी उनकी खास आदतें, उनको मैंने कॉपी किया। और जब मैंने गेटअप किया फर्स्ट टाइम हैदर साहब के प्ले में, कर ली आते हैं कॉपी और जब हमारी पहली शूट थी यूनिवर्सिटी में हमारी शूट थी, वहाँ जब हमारा शूट हुआ और मैं गेटअप के साथ वहाँ अपीयर हुआ, तो यकीन जाने कि जमघटा लग गया लोगों का। अच्छा, शहजादा भाई भी थे उसमें, हम साथी थे, तो वो कहने लगे यार तुम तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे जरदारी हो। फिर अच्छा सर, मुझे भी बीबी शहीद का बोला था यूनुस भट्ट साहब की तरफ से, मुझे कॉल आई थी, बट वो शहीद हो गई थी, तो मैंने कहा कि कैरेक्टर का वो नहीं था। हाँ, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो फिर मुझे इतनी इसमें पजीराई मिली अल्हम्दुलिल्लाह कि डायरेक्ट आसिफ अली जरदारी साहब ने मेरे इस काम को पसंद किया। आपने उस कैरेक्टर को घोल के पी लिया? घोल के पी लिया मैंने, और मैं वो मुल्क से बाहर, खूबसूरती से मुल्क से बाहर भी किया मैंने, यूएसए, कनाडा, दुबई, बहुत में बेशुमार सारे मुल्क में हर चैनल पे मैंने किया। तो लेकिन मैं इसके लिए सारा क्रेडिट दूंगा हैदर इमाम रिजवी साहब को, कि जिनकी आंख ने मुझे पहचाना, जिसके अंदर ना टैलेंट, गेटअप में आने तक और परफॉर्म करने तक मुझे नहीं लग रहा था कि मैं लगता हूँ आसिफ अली जरदारी। अच्छा, हाँ, अब तो खैर मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ, मैं तो मतलब अच्छा, मैंने एक चीज आपके बातें, अभी कॉल आ जाएगी कि खत्म हो गया, अल्लाह ये ना करे, अभी हमारी बातें बहुत सारी रहती हैं। मैंने एक इंट्रो में बोला था इकरार के बारे में, तीनों ने सुना होगा, तो उस पे आप तीनों क्या कहना चाहते हैं कि ये सही कर रहा है, इकरार सही कर रहा है, या वो बंदा सही कर रहा है, जो हमारे लोग लुट रहे हैं, बांट रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में पता नहीं है कि खाना है या नहीं है, और जिस तरह से वो गाड़ियां दे रहे हैं और पता नहीं चैन दे रहे हैं और पता नहीं चेन के अलावा वो तो स्क्रिप्ट है पूरा, वो स्क्रिप्ट है, वो खतीब सरकार के, मैंने खुद वो क्लिप देखी है, वो जब सरकार तो ना बोलो, सरकार खतीब एक तो उसमें मैंने वीडियो में लिखा, ये जो इनको तो इकरार उल हसन को तो वो शूट करने नहीं दे रहे थे ना, वो तो कवरेज नहीं करने दे रहे थे, उनसे कैमरे मोबाइल तो छीन लिए थे। ठीक है, तो उनकी एक जो चैनल है उनकी अपनी, उनमें इन्होंने एक क्लिप दे दी गलती से, ठीक है, तो उसमें वो पकड़े गए। ठीक है, अब वो वायरल चल रही है, आपने भी देखी होगी, इन्होंने भी देखी होगी। तो उसमें एक आ रही है औरत, ख़वातीन, वो उन्होंने चैन थी, वो आंख में पता नहीं कैसे उसने डाली हुई थी, उसने निकाली, उन्होंने अपना इकरार उल हसन ने कहा ठीक है, इसने हमने देख लिया, अब दूसरी बुलाएं। जब वो जरदारी बन सकते हैं, वो दूसरा कैरेक्टर कोई पहचान नहीं सकता, तो आप देखिए वो एक्टिंग नहीं कर सकते। तो वो दूसरी अच्छा, मेरा ये पॉइंट नहीं था, वो तो सब देख लिया, लेकिन वो फ्रॉडियो का आपने कहा ना, तो मेरा ये था कि भाई
वो चेन निकाल सकता है, जिन निकाल सकता है, कुत्ते बिल्ले बना सकता है, माजूर को सही कर सकता है, इकरार की जुबान नहीं बंद कर सकता था। फेस टू फेस बैठा है। देखिए मैं कभी नहीं किया था उस दिन। मैं इसके लिए ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान मुल्क में रहते हैं, लेकिन उसमें हमारी कमजोरी है कि हम अकीदे के कमजोर हो गए। ये चीज मेरा भी यही मानना। सीधी सी दो बातें हैं, किसी और का इतना कसूर नहीं, हमारा ज्यादा कसूर। अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के बगैर कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। और दूसरी बात ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमजोर ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें कोई हाजत हो, कोई जरूरत हो, कोई बीमारी हो, जो भी आपकी जरूरत है, उसके लिए सलातुल हाजात नमाज आप अदा करें। और अच्छा, मेरी आजमाई हुई चीजें हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मसाइल हल हो जाते हैं। तो ये मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी खुद परहेजगार नहीं है, जो आदमी हमारी नजरों के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो कैसे आपको कोई चीज नवाज सकता है? चीज कैसे? अच्छा, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप जरदारी बन सकते हैं, शुफ शुफ वाली सरकार नहीं बन सकते? सबसे कहने वाली है, मैंने कहा पता नहीं बने ना बने, बन जाए, आज तो बन जाए। लेकिन एक बात है, लेकिन अभी आप हमारा हमारे मोहसिन हैं, एंड में फिर ड्रामे में जूते बड़े पड़ने हैं। एंड उसका ये होगा। बस नहीं, बस यही मेरी देखने वालों सबसे गुजारिश है कि अपने अकीदे को दुरुस्त करें, बराए मेहरबानी। ये मैसेज ये अच्छा, आपने इकरार भाई का जिक्र किया, इकरारुल हसन, वो मैं समझता हूँ बड़े मुजाहिद हैं और बहुत बाहिम्मत। देखिए हम तो सिर्फ अपने स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं ना, वो अपनी जान हथेली पे रख के खतरात से खेलते हुए जाके लोगों को समझाने की, देखिए उन्हें अपनी मशहूरी की जरूरत नहीं है, पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं उन्हें, और वो एक जहाद कर रहे हैं और मैं कहता हूँ ग्रेट है, हमारी तरफ से उन सबको सलूट है। एक मैं अपने चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगी कि मैं अपने आप को बड़ा समझदार समझती हूँ, लेकिन मैं भी कहीं बेवकूफ़ियाँ कर जाती हूँ और मैं बड़ी बेवकूफ़ हूँ। एक बंदा है जो इस फील्ड में है, तो उसने नाम रखा हुआ है अमीर हमज़ा, आप भी जानते हैं अमीर हमज़ा उसने नाम रखा हुआ है। तो उसने कोई एजेंसी बनाई हुई है, ये इकरार को मैंने कॉल किया है, उसको मैसेज दिया, उसकी टीम को उसकी चीज़ें भेजी हैं, तो इस पे भी मैं काम करने वाली हूँ। मतलब मैं लोगों को समझा रही हूँ। उसने एक एजेंसी बनाई हुई है कि मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ और ये हूँ वो हूँ, तो ऐसे हज़ारों लोग ये शुभ शुभ बाबा की तरफ कर रहे हैं। तो उसने एक एजेंसी बनाई हुई है, उसको वो बोल रहा है लाख दे दो, 2 लाख दे दो, फलां कर दो, तो बाहर जो मुल्क है मैं वीज़े दे रहा हूँ और ये जॉब आई हुई है, और मेरे समेत मेरे वो 15-20 लाख खा के बैठा है, ठीक है। और वो मेरा तो उसमें 1 रुपया नहीं है, बस मेरी जुबान चली है और उसने अल्लाह रसूल की कसमें खाई हैं। उस बंदे ने, बेहया बंदे ने, बेगैरत बंदे ने, मैं चैनल पे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, तो मैं ये इकरार से मैंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज मुझे तो छोड़ दें, मैं तो निकाल लूंगी, या आर या पार, वो किसी के पैसे हैं, मेरे तो हैं ही नहीं। मेरा तो इतना है कि भाई जुबान चलिए, और मेरे कहने पे लड़कों ने लाख 2 लाख रुपया, 15-20 लड़के हैं तो उन्होंने दे दिया, और वो मंजर आम से गायब हो गया। घर दिखाया, ऑफिस दिखाया, वो मंजर आम से गायब हो गया। तो मेरी इकरार से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे हजारों लोग हैं जो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इस शुभ शुभ वाले बाबे की तरफ। तो मैं तो उसकी वीडियो चलाऊंगी, ये सारी चीजें चलाऊंगी। मैंने उसका घर भी निकाल लिया, उसका खानदान भी निकाल लिया, उसके दोस्त भी निकाल लिए, तो मैं तो इतना कर सकती हूँ। लेकिन वो बेचारे जो सादे पठान बच्चे उसके मैंने ऑफिस में देखे हैं, वो आए हुए थे, तो उनके साथ कितनों के साथ उसने खिलवाड़ किया होगा। तो बड़ा वो कमीना आदमी है, बहुत सारे ड्रामों में भी आ रहा है, कमर्शियल में भी आ रहा है, और लोगों को घेर रहा है। और इतनी जुबान का वो मीठा बंदा है, इतना मीठा कि आप ही करके और आप ही का सर काट लिया। और बिलीव करें आप कि मैंने कराची में सिर्फ इज्जत ही कमाई है, मैंने कुछ नहीं कमाया। और उसने, मेरे इलाके के लोग हैं, उन्होंने मेरे कहने पे ऐसा किया और उसने इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया। तो मेरी इकरार से ये भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों पे भी काम करें, नजर रखें। जी हाँ, बिल्कुल करना ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इकरार भाई से जो है कांटेक्ट करें, अगर नंबर नहीं है तो मैं दूंगा आपको। मैंने राब्ता किया है, अच्छा, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह। मैंने कहा बात मेरे तक नहीं है, कह रहे आपको छुपाएंगे। मैंने कहा मैं मंजरियाम पे आऊंगी, मैं मर्द नुमा औरत हूँ, मैं कभी औरत बन के तो जी नहीं। बल्कि मैं मर्द ही हूँ, आपने कहा। हाँ, तो सच्ची बात है तनवीर, यहाँ पे मुझे तो बाहर काम करने वाली हर औरत
मर्द ही है। एंकर कम लग रही है, एसएचओ नहीं ज्यादा नहीं, लग रही है। हर औरत का यही हाल है, बाहर जो काम करता है वो औरत कम है, मर्द ज्यादा है। सही बात नहीं, है। औरत बन के काम करेंगे तो दुनिया खा जाएगी गलत है तो आपको। उसको गलत ही कहेंगे। वो गलत है, वो गलत है, आपको एक तो करना मैं पड़ेगा। प्रोडक्शन करने वाली हूँ, अब शुभ सरकार मुझे मिल गई तो हो जाए, अब तो हो जाए, प्रोडक्शन में हमें भी एक हो जाए, अब तो हो जाए। आप क्या इनकार मत प्रोडक्शन कीजिएगा। काम कर रही है, मुझे आप क्या कर रहे हैं मैं पहले? उनको देखा नहीं कभी मैं गौर से। ऐसे मेरी नहीं कह रहे प्रोडक्शन हैं, में घबराए नहीं है बाबू। टेलीफिल्म नहीं नहीं, आई थी, घबराना किससे हाँ। ना। रूहे इश्क टेलीफिल्म जो ईद पे ऑनियर होगी प्लेयर अच्छा। टीवी से। अच्छा, उसमें इन्हें कास्ट कर रहे हैं आप, मुझे भी याद रखिए। शूट हो चुकी है, कास्टिंग हो चुकी है, शूट भी हो चुकी है, और अभी रिलीज वो हो रिलीज होनी है ईद टेलीफिल्म में। अभी ड्रामा इंशाल्लाह एक अप्रूव है, चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हो सकता है इस सर को भी कास्ट मिले। जज़ाकल्लाह सर, बड़ी मेहरबानी। और बड़े मज़े की चीज़ें, जितने न्यू टैलेंट है, मेरी मज़ार प्रोडक्शन गूगल में लिखेंगे, फेसबुक में, यूट्यूब में, कहीं भी, तो वहाँ लिखे, और ऑडिशन अगर किसी को देना है तो वो आए और अपने टैलेंट को कोई फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मैसेज आप कैमरे में भी दे सकते हैं। बिल्कुल, बस आपके शो की आप खुद ही दे दें मैसेज। हाँ, बस आपने बोल दिया तो मज़ार खत्म हो गई बात। प्रोडक्शन मेरी वो प्रोडक्शन है जिसमें सिंगर भी आ सकता है, डांसर भी आ सकता है, और एक्टर जिससे आगे बढ़ने का शौक है। मेरे पास प्लेटफॉर्म है, सही। आप ट्राई करें, ठीक है, बाकी आपका नसीब है। अच्छा, मैं एक बात कहूँगा, शुरू में आपने इनसे थोड़ा सा मजाक भी किया था कि आपको शायद नए लोग जो है सस्ते मिलते हैं तो आप लेते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैं इनको सलूट करूंगा, इनका शुक्रिया अदा करूंगा सर, कि आप नए लोगों को मौका देने का काम करने के लिए। सही, वो तो एक मजाक था। एक लाट आती है ना जब काम करने के लिए, उसमें से 1 2 3 हीरे निकल ही आते हैं, तो आप जरूर उन्हें चांस दें। हाँ, यकीन करें, अभी सुन रही होगी हमारी कुलीग्स, हमारी साथी जो इंडिया में भी अपना नाम रोशन करके आई है, और मैं चैनल पे बोल रही हूँ, और अगर मैं झूठ बोलती तो मैं यहाँ ना बोलती। सजल अली, जब वो लाहौर से आए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बहुत कामयाबी दे, मेरी बहुत सारी दुआएं, बहुत प्यारी बच्ची है। तो वो एक रीएनएक्टमेंट में आई थी, ठीक है, तो आज देखें उसने इंडिया तक अपने आप को मनवाया। और उसको भी कहीं मतलब गई थी ऑडिशन देने, तो रिजेक्ट किया था, लेकिन वो बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत सारे एक्टर्स को बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट किया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आज बहुत सारे हमारे बड़े बड़े नाम है। तो मैं ये कहूंगा कि टैलेंट जब आपके अंदर होता है ना, तो उसको रोक नहीं सकता कोई। जैसे बहते हुए पानी को कोई नहीं रोक सकता ना, पानी अपनी जगह बना लेता है। सुना जाए क्या बात। यार मैं चाहूंगा आप कोई सॉन्ग सुनाए। अभी देखना, मैं नहीं, अभी हमारे सरों में दर्द नहीं हुआ, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी चले चले कोई ऐसा गाए जिसको मैं खराब करने में डर ना। वे सब तो सोनिया सुना दें आप। हाँ चले, सब तो सोनिया। हाँ, वे सब तो सोनिया, क्या बात है, हाय नी मन। अभी ये भी पता चल गया। किस किस को बोलूं सबसे सोनिया, कुछ सेट से आप बाहर इनसे हैं, कहें, इनसे कहें। अच्छा जब अच्छा शो नहीं नहीं, अब मुझे नहीं कहना, शो आपने इनसे शुरू किया, इन्हीं पे खत्म किया, हमें तो आपने याद ही नहीं किया, तो इन्हीं पे रखिएगा, अब इन्हीं के बारे में गाना यार, गाइएगा। मैं तो सवाल भी करती हूँ तो मैं बोलती हूँ मेरा तीनों से सवाल है। नहीं 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 नहीं, मजाक नहीं, मजाक में लीजिएगा, लेकिन सीरियस अच्छा रहिएगा। चले चले चले, तमीना आपने मेरे साथ खराब करवाना शुरू कर। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं कराना, मैंने नहीं चले कराना। चले यार, गाना गा। तो आप ताल तो हाँ हाँ गाए गाए, मैं पकड़ लूंगी। आप गाएंगे, मैं आपको पकड़ लेंगे। है नहीं। हैरान हो गया। सब तो सोनिया। हाँ शुरू कब करना है? सोनिया हाय मन मोरिया, सोनिया हाय मन मोरिया, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, सोनिया सब तो सोनिया। आगे क्या है? तेरे बल वेख के शर्मा, तेरे बल वेख के चलन शर्मावे, डिग डिग जावण तारे नी, डिग डिग जावण तारे नी, हुसन दा बादशाह, हुसन दा शहंशाह, हुसन दा बादशाह, हुसन दा शहंशाह, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, इस
सब तो सोनिया हरे मन मोनिया सब तो सोनिया। आप लोगों को नहीं पता मैंने क्यों नहीं गाया, मैंने कहा सोनिया किस किस को बोलूं। नहीं पता क्या है, वैसे ये चीज वैसे है। मैं आपने सबकी रिस्पेक्ट रखी। मैं ये समझता रहा सबकी इज्जत कि रखी। निशो जो है ना हाँ फिल्म इंडस्ट्री की बल्कि दुनिया की सबसे झूठी औरत। हाँ हाँ क्या बात। रंगीले के मुंह पे उसे कह रही है सब तो सोनिया। बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ी अच्छा, बात कभी है। कभी मैं आप सॉरी सर- मैं निशो आपा देख रही होंगी, मेरा ये मकसद नहीं था, मैंने वैसे एक बात की रंगीला है। का इंतकाल हो गया ना अल्लाह जी जी रब्बुल अल्लाह आलमीन। के प्यारे हो गए। लेकिन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे सीनियर हैं, आर्टिस्ट ये तो है, बड़े वो तो जबरदस्त मुझे बढ़िया। अक्सर ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अक्सर ना फेसबुक पे मेरे चाहने वाले ही होंगे, देख रहे होंगे तो मुझे लाइक करते हैं, वो तो बनता होंगे। है, लेकिन जो हैं। जिनको मैं लाइक करती हूँ वो इस काबिल नहीं होती, तो मैं कहती हूँ कैसे करूँ। रिप्लाई भी देना है, मुझे लाइक भी करते हैं, रिप्लाई क्या देना है, बात। लेकिन कसम से मुझे बड़ा शर्म आ रहा होता है रिप्लाई देते हुए। मैं कहती हूँ माशाल्लाह, मेरे दिल से नहीं निकलता। अच्छा सर माशाल्लाह, दिल से आपने नहीं निकलता। आपने इनसे ना एसएचओ का रोल करवाना है। अच्छा हाँ वो करेक्टर पे एक फिट लेडी रिश्वतखोर एसएचओ, हाँ बहुत अच्छी लगेंगी। सर मुझे ये मैं आपको बता रहा हूँ, सर मुझे आपको- सियासी लीडर ही बना दो। आपको सजेशन दे रहा हूँ। सर मुझे सियासी लीडर बना ये दो। बहुत अच्छा करेंगे। सियासी लीडर सही बनेंगी। सियासी नहीं, लीडर serial सियासी लो। लीडर सही बना दो, दो, मैं 80 हाँ। चोरियां कराऊंगी। ये आप मैसेज दे रही है। इधर से खाया, उधर से खाया, उधर से खाया। नहीं इस सीरियल में है करेक्टर, बस आप इनको नोट कर लें। करेक्टर जिसमें ऐसो सर मुझे वो रोल देना, कौन सा, जॉब्स आती हैं गवर्नमेंट जॉब, मैं वो सेल करूं। क्या बात है। मतलब ड्रामे में ये मजा मुझे है, लिखना sitcom। पड़ेगा। वैसे पता है क्या, Permission लेनी आप पड़ेगी। नायका का कैरेक्टर ही और अच्छा कर सकती हैं। सर मुझे कितने इल्जाम देंगे। सर नहीं। मैं प्यार वाले रोल भी बहुत अच्छे। नहीं मैं आपको तो एक्सप्रेशन खतरनाक देख के है। बता रहा हूँ कि ये आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर वो करें तो। सर मैं सारे अच्छे कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गुरूर नहीं किया, काम ही नहीं मिला तो अच्छा। काम हो इंशाल्लाह। हाँ तो अब काम मिलेगा इंशाल्लाह। आप अच्छे लोगों के डायरेक्टर साथ। हैं, आपको इंशाल्लाह, क्या इंशाल्लाह। काम ये तो और हम क्या बात करें, तमीना के पास चलते हैं। अच्छा तमीना, आज तक किस डायरेक्टर के साथ आपने काम किया? काफ़ी डायरेक्टर्स हैं, जिशान है जीशान एक्सप्रेस वाले। जी। अच्छा अच्छा और ऐसे नाम हाँ, तो मैं ठीक। शायद नहीं गिनवा हाँ, हाँ, पाऊंगी ठीक क्योंकि है। मुझे नाम दो। अपना रोल डायरेक्टर- कौन सा ज्यादा अच्छा लगा आपको आज तक? मैं जो है ऐसा मेन आप रोल पे- मैंने आप नहीं पे- किया कि मैं आप पे आपसे कहूँ डॉक्टर पे डॉक्टर वगैरह ज्यादा सूट करेगा अगर हाँ, आप डॉक्टर डॉक्टर के लुक में। बनेगी। डॉक्टर ही बना। हाँ या अच्छा डॉक्टर ही बनी है, देख डायरेक्टर हूँ ना थोड़ी सी। पहचान लिया, हाँ है ना। पहचान लिया अच्छा बिल्कुल। जो अभी अब जो डॉक्टर बहुत रिसेंटली अच्छा- किए ना वो सारे डॉक्टर्स के ही थे, जितने भी किए वो सारे डॉक्टर्स के ही थे। क्या बात है। अच्छा अगर मैं आपको रोल दूंगी ना इंशाल्लाह तो मैं 20 जमालों का कराऊंगी आपका, क्योंकि आप याद प्रोग्राम में भी तीली लगा रही हूँ, उससे शुरू किया उसमें खत्म किया, तो मैं वो भी कराऊंगी इससे इंशाल्लाह। ये नवाजिए, बहुत अच्छी नवाजिए। नहीं वैसे आपने इनसे थोड़ी कम बात की है। आप ये तो इनसे- शिकायत रहेगी ना, ये नहीं तो आप मेरी मोहब्बत है इनसे ना। आप इनसे बहुत सारी बातें करें क्योंकि मोहब्बत है। हमारा मौजू ऐसा छिड़ गया था, नहीं, हमारा मौजू ऐसा छिड़ गया था कि हमारी बात लंबी हो गई। अब हम खामोश हैं। नहीं आप नहीं तहमीना नहीं, से- नहीं अरे नहीं यार अब कोई सर बात वो नहीं। खामोशी की कॉल आ गई कि खामोश हो जाओ, खुदा साडी हाफिज़। वारी आई तो गुरो पे गल मुक गई। अब बशारत के साथ आपने जाते हुए सॉन्ग गाना है। और नहीं 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 तनवीर नहीं ने नहीं भी- नहीं नहीं ऐसी कोई कहानी नहीं नहीं ऐसी नहीं कोई नहीं, सो कहानी सॉन्ग नहीं। वॉन्ग की कहानी अच्छा, नहीं है नहीं, अल्लाह। आप भी नहीं मेरी लेकिन जैसी लेकिन निकली। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ साइमा, आपके शो में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आते हुए मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं होस्ट होते हैं ना कुछ, आपको पता ही है, लेकिन यकीन माने आप बहुत अच्छी है माशाल्लाह, Thank you so much। डाउन टू अर्थ। अल्लाह जो लोग आपको अच्छे बहुत होते हैं। तरक्की दे। नहीं अब कहाँ अच्छे बाप कह चुकी है, मैं तीली लगाने वाली हूँ तो मैं सही से लगा लूँ। वो तो मैं नहीं, वो भी इन्होंने मोहब्बत में कहा है। ये वाकई you are देखिए, आप such a बदल nice रहे हैं। lady। नहीं, 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 और बहुत अच्छी हैं, आप बहुत इत्तेफाक अच्छी से हैं। मैं और इनके इंशाल्लाह साथ आपको काम नहीं दोबारा किया तकलीफ- बस मैं यही लेकिन- चाह रही थी कि मेरी भी तारीफ हो, इतनी नहीं सी नहीं बात। इंशाल्लाह आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। और पहले तो तीनों का उनका तो बोलूंगी नहीं, वो टीम का हिस्सा है, तो तीनों का बेहद शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और बातें अधूरी रह गई। वो नहीं, क्या है, आपके कोई साथ फिल्म भी का डायलॉग भी है ना कि हाँ। बातें अधूरी रह गई, ऐसे तो बातें अधूरी रह गई। मगर और यादें आप रहेंगी। इंशाल्लाह मुझे अच्छी ईद यादें के शो रहेंगी। में ज्वाइन करेंगे नहीं, बड़ा इंशाल्लाह। मजा आया, इंशाल्लाह। बड़ा और- अच्छा लगा आपसे और शो में आकर। और और यहाँ जो मैं अपनी टीम की तरफ से दोबारा आप लोगों का तीनों का शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से गपशप करके। अब मैं अपने नाजरीन से इजाज़त चाहूँगी। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की
तो इसी प्रोग्राम में नए सितारों के साथ हाजिर खिदमत हो जाऊंगी। तब तक अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।